हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हां, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के 4th चैप्टर के जितने भी पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को। इससे पहले भी हम 3 वीडियो लेक्चर जो है इस सीरीज में रिलीज कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उन वीडियोस को भी देख लें ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। चलिए एक बार पहले जोर से अपने लिए ताली बजाएंगे। तो यहां पर बेसिकली हम 3 चैप्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे पिक्चर बेस्ड क्लास 11th की फर्स्ट बुक का 4th चैप्टर को यहां पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है बेटा सभी को। चलिए एक बार पहले हम क्या करते हैं, इस फिगर को देख लेते हैं कि फिगर जो है वो किस बारे में बात कर रही है और फिगर में क्या क्या है, ताकि हम क्वेश्चन आंसर्स को और अच्छे से समझ पाए। तो आप यहां पर देखेंगे कि जी एक नेता है और एक महिला को दिखाया गया। ठीक है, यहां पर क्या है, एक नेताजी हैं और एक यहां पर एक महिला है और पीछे 2 लोग और हैं जो कि कोई न्यूज़पेपर सा लेकर खड़े हैं। क्या लेकर खड़े हैं? न्यूज़पेपर सा या कोई डॉक्यूमेंट है। और यहां पर भी आप देखेंगे लिखा हुआ है सीएम टू सीक ट्रस्ट वोट। तो ट्रस्ट वोट की यहां पर बात हो रही है, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे, विश्वास मत की यहां पर क्या हो रही है, बात हो रही है। क्लियर है ये पॉइंट। चलिए अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वास मत का क्या अर्थ है। तो देखिए यहां पर आपको ये नहीं सोचना कि सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन है, यहां पर आपके जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो भी यहां पर आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन है कि सदन, ये संसद नहीं है, क्या है, सदन में स्पष्ट बहुमत सिद्ध करना, स्पीकर का चुनाव, बजट पारित करना या प्रधानमंत्री का इस्तीफा देना। क्या होगा आपके हिसाब से? हाँ बोलो बेटा। सदन में क्या मिले आपको, स्पष्ट बहुमत मिले। ठीक है, अब सदन का मतलब क्या है यहां पर कि पार्लियामेंट में आपको आपकी सरकार के लिए क्या मिल गया, स्पष्ट बहुमत मिल गया। तो उसे ही हमने क्या कहा है, विश्वास मत। क्लियर है, इसका मतलब है कि जो जनता है वो आपके ऊपर क्या कर रही है, विश्वास कर रही है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो कह रहा है सामूहिक जिम्मेदारी का क्या अर्थ है। तो देखो जिम्मेदारी जो है वो हम 2 तरीके से शब्द को देख सकते हैं। एक जिम्मेदारी का मतलब क्या है, इंडिविजुअल, जैसे मेरे घर की कोई जिम्मेदारी है तो वो सिर्फ क्या है, मेरी है, वो और किसी की नहीं है। लेकिन सामूहिक का मतलब क्या है, जिसमें पूरे समूह की जिम्मेदारी है। तो हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तो प्रतिनिधि हमारे लिए क्या हो गया, जवाबदेह हो गया, या हमारी जिम्मेदारी अब कौन उठाएगा, प्रतिनिधि उठाएगा। तो इसी को ही हमने क्या कह रखा है, सामूहिक जिम्मेदारी। तो यहां पर आपके ऑप्शन है, प्रत्येक मंत्री केवल अपने मंत्रालय के लिए जिम्मेदार है। दूसरा है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति जिम्मेदार है। तीसरा है केवल प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। और चौथा है राष्ट्रपति संसद के साथ साझा करता है। क्या आंसर होगा बेटा आपका? सोचिए, मैंने क्या बोला, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का टाइम आपको मिलेगा और आपको ये बात समझनी है। तो यहां पर आपका राइट आंसर बिल्कुल सही गैस किया आपने, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री क्या बनाता है, एक मंत्रिमंडल बनाता है, मंत्री परिषद बनाता है, और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है, विधायिका के प्रति क्या होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। क्लियर है बेटा दोनों क्वेश्चन। चलें आगे। चलिए अब पिक्चर यही रहेगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस कथन का क्या अर्थ है कि विश्वास मत जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री की परेशानियां समाप्त नहीं होती। तो यहां पर आपने देखा था एक व्यक्ति खड़ा था जो वाइफ से बात कर रहा था, किसी लेडी से बात कर रहा था, तो वो वहां पर उसको क्या दिखाया गया है, मुख्यमंत्री दिखाया गया। क्या दिखाया गया है, मुख्यमंत्री। वो कह रहा है कि उसके पास विश्वास मत तो है, लेकिन उसके बाद भी वो कैसे घूम रहा है, परेशान परेशान घूम रहा है, तो उसकी परेशानियां समाप्त नहीं होती। इस कथन का क्या मतलब है, इससे आप क्या समझते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर कि मंत्री कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं,
कुछ सदस्य बाद में अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, राज्यपाल कभी भी सदन भंग कर सकता है, विपक्ष और मजबूत होता है। तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? यस, आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि कुछ सदस्य क्या है वो बाद में अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, और समर्थन वापस लेने की स्थिति में क्या होगा, सरकार जो है वो गिर जाएगी। क्लियर है? इसका एक एग्जांपल 1989 का इलेक्शन भी है, ठीक है, जहां पर सरकार के कुछ सदस्यों ने अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार क्या है वो गिर गई। क्लियर है? थोड़ा सा डिटेल में से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि 100 लोग मिलकर क्या बनाते हैं, एक सरकार बनाते हैं। क्या बना रहे हैं? सरकार बना रहे हैं, ठीक है। तो 100 लोगों की आवश्यकता है। अब यहां पर गठबंधन में क्या हुआ कि 56 लोग तो मिल गए, 56 लोग क्या है उनको स्पष्ट बहुमत मिल गया, लेकिन सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए? 100 चाहिए। बचे कितने? 44। तो ये 44 हमने क्या करा, गठबंधन से ले लिया। तो अब यहां पर एक व्यक्ति क्या बन गया, मुख्यमंत्री तो बन गया, लेकिन उसको हमेशा ये डर रहता है कि अगर इन 44 में से 2, 4, 5, 10 भी चले गए तो मेरी सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इसी को यहाँ पे शब्द यूज किया गया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उसको क्या है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस फिगर से है कि मंत्री परिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है या जिम्मेदार होती है? किसके प्रति होती है? तो यहां पर भी आपका जो राइट ऑप्शन है वो किसके प्रति होती है? विधायिका के प्रति। क्लियर है बेटा? किसके प्रति होगी? विधायिका के प्रति ही जिम्मेदार होगी। कौन? मंत्री परिषद। आप देखिए इसको ऐसे समझिए, इसको एक लॉजिकल वे से अगर आपको समझना है, जनरल भाषा में समझना है कि यहां पर एक घर है। क्या है? घर है, ठीक है। घर में सभी लोग रहते हैं, मान लीजिए 5 सदस्य रहते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी किसके प्रति बनेगी? घर के प्रति बनेगी। क्लियर है बात? तो ऐसे ही विधायिका क्या है, एक घर है और मंत्री परिषद में जितने मंत्री हैं उसके क्या है, सदस्य है, तो उनकी जिम्मेदारी या जवाबदेही कहां बनेगी? हमेशा विधायिका में बनेगी। क्लियर है बेटा सभी को? चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट जो फिगर है उसकी तरफ चलते हैं जल्दी से। अब यहां पर आप देखिए एक और फिगर जो है वो आपके सामने दिख रहा है, तो पहले फिगर को एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिगर को समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन जो है वो यहां से बन सकते हैं। क्लियर है बेटा सभी को? चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम फिगर देखें तो यहां पर लिखा हुआ है लोकसभा। क्या है? लोकसभा लिखा हुआ है। तो लोकसभा का मतलब क्या है? ये संसद का एक सदन है। क्या है? संसद के 2 सदन है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। याद है ना सभी को? शाबाश। तो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? किसी राज्य का या पूरे देश का? पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। और यहां पर देखिए एक व्यक्ति दिखाया गया, कोई पहचान सकता है कौन है ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहां पर एक और करेक्टर है जो अंदर खड़ा है, दिख रहा है आपको? ठीक है, ये मेल है कि फीमेल है? फीमेल है। तो एक फीमेल है। तो ये तो हो गए क्या, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या लिख दूं? पीएम लिख दूं? समझ आ गया? और ये क्या हो गए? उसके मंत्री परिषद के सदस्य हो गए। क्या हो गए? मंत्री परिषद के सदस्य हो गए। क्लियर है यहां तक? इसमें कोई डाउट, कुछ पूछना बताना? चलिए अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्टून में सबसे आगे दिखाया गया व्यक्ति जो है वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सी सही हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो सबसे आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि मंत्री परिषद का मुखिया क्या होता है? हमारा प्रधानमंत्री होता है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? अभी देखो हमने उसमें भी देख लिया कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी कि प्रधानमंत्री होता है। क्लियर है यहां तक? देखिए थर्ड क्वेश्चन है प्रधानमंत्री को शक्तिशाली क्यों माना जाता है? तो देखिए यहां पर जब हमने राष्ट्रपति को डिस्कस किया था तो राष्ट्रपति देश का तो प्रधान होता है, लेकिन उसके पास उतनी शक्तियां नहीं है जितनी क्या है प्रधानमंत्री के पास है। राष्ट्रपति की शक्तियां कब काम आती है? आपातकाल में, जब कोई इमरजेंसी लग जाए तो वैसी स्थिति में कौन शक्तिशाली हो जाता है? राष्ट्रपति हो जाता है। और वैसे कौन रहता है? प्रधानमंत्री रहता है। क्लियर है? चलिए देखिए यहां पर जो इसका राइट ऑप्शन है
वो है ऑप्शन बी, यानी कि वह बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का मतलब क्या हो गया, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, जिसको जनता ने जिताया है, तो वो बहुमत दल का नेता होता है और वास्तविक शक्तियां जो है वो उसी के पास होती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जो है वो सबसे शक्तिशाली पद होता है। क्लियर है बेटा? यहां तक कुछ पूछना बताना? चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, किस शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है? कौन सी होती है वो? अभी आपको बताया था ना, अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक, और कौन कौन सी बताई थी? इंडिया में कौन सी है? संसदीय प्रणाली है। कौन सी है? संसदीय प्रणाली। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है कि इसमें 2 सदन होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर भी क्या हो गया कि संसदीय प्रणाली जो होती है वो प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्तियां प्रयोग वहां पर करता है। क्लियर है बेटे चारों क्वेश्चन? कुछ पूछना बताना? बढ़ जाए आगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो फिगर है आपका, वो बेसिकली एक छोटा सा फिगर है जिसमें दिखाया गया है कि एक व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहा है। तो कोई बता सकता है ये व्यक्ति कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पक्का पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं या कोई और हैं? पक्का कि लाल बहादुर शास्त्री हैं? कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए तो फिगर हम देख लेते हैं। एक फिगर में एक व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है, किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहा है। चलिए क्विकली देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में दिखाया गया व्यक्ति किस पद का प्रतिनिधित्व कर रहा है? कौन सा वो डेजिग्नेशन है, कौन सा वो पद है जिसको वो दर्शा रहा है? तो क्योंकि संविधान का हस्ताक्षर कर रहा है तो क्या है ये? प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि प्रधानमंत्री है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो क्या थे? हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। क्लियर है बेटा? ये इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा? भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? वास्तविक का मतलब क्या है? रियलिटी में कौन जो है वो शक्तियों का प्रयोग करता है? तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो है वो असली में शक्तियों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है भाई, जल्दी बताओ। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल शाबाश, ताली बजाएंगे परी के लिए। कौन करता है? राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? कार्यपालिका क्या क्या काम कर सकती है? भाई कानून बनाती है क्या? कानून नहीं बनाती है। विवादों का निपटारा करती है? नहीं करती। चुनाव करती है? नहीं करती। अच्छा चलो बताओ, चुनाव कौन कराता है? भाई चुनाव कौन करा रहा है? चुनाव आयोग करा रहा है। विवादों का निपटारा कौन कर रहा है? न्यायपालिका कर रही है। और कानून लागू कौन करा रहा है? कार्यपालिका। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, यानी कि कानूनों को लागू करना ही किसका काम है? कार्यपालिका का काम है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? बढ़ जाए आगे। चलिए क्विकली चलते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ। तो हमेशा की तरह पहले एक बार फिगर को देख लेते हैं कि फिगर क्या बता रहा है, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 कैरेक्टर दिख रहे हैं। देखो, पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, और यहाँ पर एक और कैरेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर एक न्यूज़पेपर के जैसा पेपर पड़ा है जो कटिंग है, और उस पर क्या लिखा हुआ है? मिनिस्टर पोर्टफोलियो। मिनिस्टर अनहैप्पी विद पोर्टफोलियो, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है उससे कोई मिनिस्टर क्या है? अनहैप्पी है, वो उससे संतुष्ट नहीं है, उसको वो डॉक्यूमेंट देख के खुशी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पक्ष का नेता होगा और ये उसके मंत्री परिषद का कोई ना कोई सदस्य होगा। क्लियर है? तो भाई पक्ष में क्या होगा? ये मान लेते हैं ये क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है, और ये उनके ही मंत्रिमंडल का कोई व्यक्ति है जो उनके द्वारा दिए गए किसी मंत्रिमंडल से खुश नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? भाई आपने मुझे चुना तो मेरी भी आपके लिए कोई जिम्मेदारी बन रही है। तो मैं अगर अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहा हूं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आप मुझसे खुश होंगे कि नहीं होंगे?
जैसे मैंने चुनाव से पहले घोषणा करी कि सैटरडे को जब कॉपी चेक होगी तो उस दिन मैं आपको समोसे खिलाऊंगा, और आप मुझे नहीं खिलाए। और जब कॉपी चेक हो गई और फिर मैंने आपको समोसे नहीं खिलाए तो आप मुझसे खुश होंगे कि नाराज होंगे? नाराज होंगे। तो इसी के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? अनहैप्पी। क्लियर है? अनहैप्पी का मतलब समझ आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह कार्टून किस राजनीतिक विषय को दर्शाता है? कौन सा है वो राजनीतिक विषय जिसे ये दर्शा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर है कि मंत्री केवल लाभ और सुविधाओं में रुचि रखते हैं, कि यानी कि अगर उनको उनके मंत्री मंडल में वो पद मिल जाए जिसको वो चाहते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, और अगर वो उनको नहीं मिल पाता है तो वो क्या हो जाते हैं? अनहैप्पी हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहीं से लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कार्टून में पोर्टफोलियो शब्द का क्या अर्थ है? ये जो पोर्टफोलियो वर्ड है इसका क्या मीनिंग है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि मंत्री का विभाग और उनकी जिम्मेदारियां, यानी कि जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो उससे खुश नहीं है, यानी कि वो कुछ और चाहता था। जैसे मान लो कि मैंने प्रधानमंत्री का चयन इसलिए किया कि मुझे कोयला विभाग मिल जाए क्योंकि वहां से बहुत पैसा मिल रहा है, उसने मुझे ट्रैफिक पुलिस विभाग दे दिया तो मैं खुश होऊंगा? अब मेरे को तो धूप में खड़ा रहना पड़ेगा, बारिश भी देखनी पड़ेगी, धूल भी खानी पड़ेगी, धूप में भी रहना पड़ेगा, है ना? मुझे क्या चाहिए था? कोयला मंत्रालय, और मुझे क्या दे दिया? ट्रैफिक मंत्रालय। तो ऐसे में कोई भी मंत्री जो है वो विभाग और जिम्मेदारी की जो चर्चा होती है, जो बात होती है, वो कहां पे मिलेगी? आपको पोर्टफोलियो में मिलेगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कार्टून के अनुसार मंत्री किस चीज में अधिक रुचि रखते हैं? किस चीज में रखते हैं? पहला ऑप्शन है लोक कल्याणकारी योजनाओं में, यानी कि जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स है उसके अंदर। दूसरा है जनता की शिकायतों में, जी नहीं रुचि रखते। सुविधाओं और ऐशो आराम में, तो किस में रुचि रखते हैं? इसमें रखते हैं, तभी तो उसको अनहैप्पी हो रहा है ना। तो यही क्या हो गया आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि यह कार्टून किस प्रकार का संदेश जो है वो हम तक पहुंचा रहा है, किस प्रकार का संदेश जो है वो हमें देता है। तो यहां पर आपका जो पहला ऑप्शन है वो है राजनीतिक सेवा का माध्यम है। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, कोई यहाँ पे चाह रहा है सेवा करना? नहीं चाह रहा। मंत्री अपने अधिकारों को जनता की भलाई में लगाना चाह रहे हैं? लगाना चाह रहे हैं? नहीं चाह रहे हैं। उसके बाद राजनीतिक में पद अधिकतर लाभ और ऐशो आराम का साधन बन जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा राइट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है। क्लियर है बेटा? तो बेसिकली अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करूं, चैप्टर 4 की बात करूं, तो यहाँ पर आपकी बुक में जितने भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम इसके नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।